पश्चिम एशिया लगातार संकट और असुरक्षा में है। इजराइल और हमास के बीच सीधे सैन्य टकराव के रूप में शुरू हुआ मामला क्षेत्रीय सुरक्षा संकट में बदल गया है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन अब बढ़ती जा रही है। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करने के बाद अब इजराइल ईरान के हमले का जवाब देने के लिए प्लान तैयार कर रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल या तो ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करेगा या उसके तेल के ठिकानों पर। ईरान और इजराइल की लड़ाई बढ़ी तो भारत पर क्या होगा असर? इस पश्चिम एशियाई संकट में भारत के लिए 3 चुनौतियां नजर आ रही हैं। पहला, यदि संघर्ष लंबा हुआ तो भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं में बाधा उत्पन्न होगी। 2 अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर है जिसमें मैं INSTC को पहले आपको समझाना चाहूंगा और इस रूट को समझ लेंगे तो आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। दरअसल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC सदस्य राज्यों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सितंबर 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित एक मल्टी मोडल परिवहन है। INSTC न सिर्फ हमारे व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सेंट्रल एशिया में रणनीतिक हित के लिए भी महत्वपूर्ण है। चाबहार को भी विकसित करने में भारत मदद कर रहा है और आगे चलकर चाबहार भी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बन सकता है। चाबहार के रास्ते हम अफगानिस्तान भी पहुंच सकते हैं क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में एक सड़क बनाई है जिससे अफगानिस्तान पहुंचना आसान हो जाएगा और वहां की स्थिरता और शांति में हम अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि रूस ने भारत में 2 ट्रेन भर के कोयला भेजा तो इसी रूट इस्तेमाल करके किया था। INSTC 7200 किलोमीटर लंबा जमीनी और सामुद्रिक रास्ता है। इसमें परिवहन के रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल हैं। यह कॉरिडोर मुंबई से शुरू होकर बंदर अब्बास, फिर अस्त्राखान, फिर मास्को तथा मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। अगर युद्ध होता है तो यह कॉरिडोर प्रभावित होगा और भारत के आर्थिक हितों का नुकसान होगा। बंदर अब्बास ईरान में है, भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इस कॉरिडोर में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ सकता है आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि नॉर्थ है, सेंट पीटर्सबर्ग इंडिया है साउथ। दोस्तों, बंदर अब्बास ईरान में है तो जाहिर सी बात है कि जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी तो बंदर अब्बास इंपैक्ट होगा। दूसरी चीज यह है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्र में होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी से होकर गुजरता है। यह जलमार्ग ईरान और ओमान को अलग करता है तथा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। भारत की मोर देन तो 90% ऑयल एंड गैस इसी रास्ते आता है। अब आप समझ गए कि भारत पर क्या इंपैक्ट होगा। यह डायरेक्टली ईरान के नीचे है। अगर यहाँ पर फसाद होता है या यहाँ पर जंग होती है तो भारत का तेल सप्लाई और गैस सप्लाई रुक जाएंगी। स्टेट ऑफ हार्मुज में अगर फसाद होता है तो भारत में गैस और तेल के दाम बढ़ेंगे। अच्छा, क्या यह सारी चीज ईरान को पता है? बिल्कुल ईरान को पता है, इसलिए ईरान चाहता है कि भारत कुछ करे। दूसरा यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह भी मुंबई से शुरू हो रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMSE के एक छोर पर भारत तो दूसरी छोर पर फ्रांस है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। दरअसल पिछले साल भारत में हुए G20 अधिवेशन के दौरान IMEC को लेकर भारत सहित मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देश राजी हुए थे। यह एक बहुत मजबूत जियोपॉलिटिकल परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया की एनर्जी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। IMEC में रेल मार्ग, शिप टू रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे जो 2 गलियारों पूर्वी ईस्ट कॉरिडोर और उत्तरी नॉर्थ कॉरिडोर के बीच फैले होंगे। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा जबकि उत्तरी गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। IMEC भारत से UAE, सऊदी अरब होते हुए इजराइल के हाइफा, फिर यूरोप के ग्रीस तक जाता है। इजराइल हमास संघर्ष में
भारत ने शुरू से ही बहुत सकारात्मक तटस्थता बनाए रखी है, पर हालांकि करीब 90 लाख भारतीय पश्चिम एशियाई देशों में रहते हैं और काम करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा और संघर्ष उन सभी को प्रभावित करेगा। विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा राजस्व और प्रेषण यहां आता है, जो विदेशी मुद्रा का स्रोत भी है। भारत अब अपना लगभग 40% तेल रूस से लेता है, पर इस तेल के अलावा आयात का बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से पश्चिम एशिया, इराक, सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात से होता है। तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। भारत भले ही थोड़ी मात्रा में ईरान से कच्चा तेल लेता है, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी भारत का बजट बिगाड़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे रुपये पर भी दबाव पड़ सकता है और विदेशी पूंजी प्रवाह पर भी नकारात्मक असर हो सकता है। ईरान से भारत न केवल कच्चा तेल, बल्कि सूखे मेवे, रसायन और कांच के बर्तन भी खरीदता है। ईरान के इजराइल पर हमले से सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिससे इस व्यापार पर भी असर होगा। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल दोनों भारत के लिए अहम हैं। इसीलिए भारत नहीं चाहता कि यह संघर्ष व्यापक हो।